समाज सुधार के क्षेत्र में एक आधार बनकर काम किया, एक स्तंभ बनकर काम किया और आज वो हमारे लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया ही, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने का काम किया और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के जो नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, हमारे प्रतिमान है, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हम सबके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक प्रेरणा बनकर बने। हमारे बहुत ही टैलेंटेड डीपीआर साहब, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आज के इस कार्यक्रम का श्रेय रमेश जी को देना चाहूँगा, क्योंकि ये जब नॉलेज में आया कि आज ये जयंती है और हमें, जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम कोई भी जयंती आएंगी जो हमारे देश के महापुरुष रहे हैं, महिलाएं रही हैं, उनके बारे में हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को पता होना चाहिए। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करते हम, ये वैल्यू सिस्टम डेवलप करने का एक प्रयास है अपने कर्मचारियों को। अभी सीडीएम साहब ने एक बात कही कि सर ये जो म्यूज़िक होता है इससे ना स्ट्रेस बस्टिंग भी होती है, और आप नोट करेंगे अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक को उस तरह से समझ रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के नियोजन में कहना चाहूँगा कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे देश में जन्म लिया, उन्होंने उस समय के समाज को समझते हुए जो उनको समाज को ठीक करने के लिए प्रयास थे, उन्होंने उसके लिए मेहनत की, उन मुद्दों को समझा, उन मुद्दों को लेकर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसको फिर आगे क्रियान्वयन किया। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन, उसके बाद जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए एजुकेशन के जो इनिशिएटिव लिए वो सराहनीय हैं, हम सब मानते हैं इस बात को। मैं उसमें कुछ आपको पॉइंट्स कहना चाहूँगा, वो टेक्निकल हैं हाईली बिल्कुल। आप ये देखिए ये प्रयास पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इंग्लिश पीपल यहाँ आए तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन शुरू की थी। उसमें से मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने शुरू किए थे। समाज में जैसे समाज बदलता है वैसे ही उसकी नीड्स बदलती है और उसी हिसाब से लॉ चेंज होता है, उसी हिसाब से एजुकेशन सेटअप चेंज होता है। सो उनको सपोर्ट जो मिली थी वो उस टाइम की गवर्नमेंट से भी मिली थी, ये एक्नॉलेज्ड फैक्ट है। उस टाइम पे मिशनरी स्कूल में वो खुद पढ़े, उसके बाद उस्मान शेख, फातिमा शेख, उनकी तरफ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आया था कि आप स्कूल खोलिए, हॉस्टल खोलिए। आज के टाइम पे जब गवर्नमेंट ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये प्रयास देखिए आज भी चालू हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ऐसा नहीं होता कि 10 साल के लिए चली, ये लगातार प्रोसेस होता है सोसाइटी को रिफॉर्म करने का। बताना चाहूँगा कोई भी जब कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं, जैसे एसडीएम साहब ने बताया, एजुकेशन एंड सोशल चेंज जब हम पढ़ते हैं बड़ा तरीके से समझ में आता है कि ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन कोई भी एजुकेशन ऐसा नहीं एजुकेशन अपने आप में सोशल चेंज ले आएगी, वो एजुकेशन सोशल चेंज लेके आएगी जो सेकुलर होगी, जो यूटिलिटेरियन होगी और साइंटिफिक होगी। आप समझिए तीनों शब्दों का मैं मतलब बता देता हूँ। सेकुलर, जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन इंडिया फॉलो करता है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का है, धर्म का और सरकार का कोई रिलेशन नहीं, राइट। हमारे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। यूटिलिटेरियन, वो एजुकेशन पूरी करने के बाद जॉब मिलनी चाहिए। जॉब मिलने का मतलब ये नहीं गवर्नमेंट जॉब ही है, प्राइवेट जॉब हो गया या बिजनेस कर सके हम, वो साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंटिफिक का मतलब ये नहीं होता कि वो साइंस वाली चीज़ होनी चाहिए। साइंटिफिक का मतलब होता है वेरीफाइबल नॉलेज, जिसको वेरीफाई कर सकते हो। आपने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा, आपको आर्कियोलॉजी के हिसाब से आपको प्रूफ मिला उसका, ये साइंटिफिक चीज। तो कौन सी एजुकेशन चेंज लेके आएगी जो सेकुलर, यूटिलिटेरियन और साइंटिफिक हो। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज भी समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, लोग मेहनत करते हैं कि जी हमें अच्छा नागरिक बनाना है, अच्छा नागरिक बनाना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो सोसाइटी को लेके वो सिंपल है कि आप एक अच्छा घर बनाएंगे, उसके बाद वो एक अच्छा सिटीजन भी बनेगा, जिसको इस वीडियो में भी कहा गया। सोशलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्सेप्ट, प्राइमरी सोशलाइजेशन, घर पे सीख जाता बच्चा क्या करना है उसको। जेंडर जस्टिस किस तरह से काम करेगा, भाई बहन को, बहन भाई को कैसे देखते हैं, उनके पेरेंट्स उनको कैसे देखते हैं, वहीं से डिसाइड हो जाता है।
दूसरे सोशल ग्रुप्स को वो कैसे देखेंगे, पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कैसे देखेगी। एक एज प्रोफाइल का व्यक्ति दूसरे एज प्रोफाइल के आदमी को कैसे देखेगा। कुछ घरों में सिखाया जाता है बूढ़े आदमी का मखौल करो, कुछ घरों में ये सिखाया जाता है नहीं, जरूरत है, हमने भी उसी स्टेज में जाना।